नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 100 लाइव टीवी में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नगड़ी की जमीन विवाद की कहानी बहुत पुरानी है। भारत की आजादी के बाद से ही इस विवाद ने कभी खत्म होने का नाम नहीं लिया। विरोध और समर्थन के बीच इस इलाके का विकास लगभग ठप पड़ गया। साल 2012 में जब हालत बिगड़ी और लोग उग्र हुए, तब ग्रामीणों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रंजीत टोपो आंदोलन का नेतृत्व करते नजर आए। उस समय वे शिबू सोरेन के साथ मंच पर भी मौजूद थे। मंच से शिबू सोरेन ने मशहूर लहजे में ग्रामीणों से कहा था, हलवा तो जोतो ना यार। लेकिन 2025 के बदलती परिस्थितियों में एक बार फिर नगड़ी में आंदोलन भड़का। एक बार फिर हालत और भी तनावपूर्ण हो गए। प्रशासन ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और ग्रामीणों पर FIR किया गया। ग्रामीणों के गुस्से का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, स्थानीय विधायक सुरेश बैठा और रंजीत टोपो तीनों का पुतला फूंक कर अपना आक्रोश जताया। इसी बीच न्यूज 100 लाइव टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में रंजीत टोपो ने सभी मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। रंजीत टोपो ने साफ लहजे में कहा कि मैं अपने समाज के हित के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा, चाहे मुझे जेल जाना पड़े या मार खाना पड़े, लेकिन समाज का भला ही मेरी पहली प्राथमिकता होगी। न्यूज 100 लाइव टीवी में सर आपका स्वागत। सबको जोहार। नगड़ी आंदोलन 2012 में काफी तूल पकड़ी थी। उस आंदोलन में उस समय भी राजनीतिक वहां पर प्रवेश कर चुकी थी और राजनीतिक व्यक्ति अपने हिसाब से उस आंदोलन को चलाना चाहते थे, नगरी वासी रैयत के बातों को अवहेलना करके। उस समय चूंकि हमने 90-92 से सामाजिक काम में है और सारी चीजों को भली भांति गहराई से मैं जानता हूं, इसलिए जितने भी राजनीतिक व्यक्ति वहां पर जाते थे, ग्रामीणों को बहकाकर हमारे विरोध करते थे। क्योंकि अगर हमें विरोध नहीं करता तो उनका जो है वहां मंशा नहीं होती, ऐसा करके हमको विरोध करते थे। और इस विरोध के कारण चूंकि हमने जान रहा था कि भाई कहाँ से ये काम हो सकता है, क्योंकि उस समय संयुक्त सरकार थी, मिली जुली सरकार थी। अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे आपका भारतीय जनता पार्टी के। उस समय दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे। उनका आह्वान, उनका घोषणा सर्वप्रथम झारखंड के लिए माने था, इसलिए हम लोग ने उसको लाने का कोशिश किया। लेकिन ग्रामीणों ने इसका विरोध कर रहे थे कि नहीं, शिबू सोरेन नहीं आए, लेकिन हम लोग जबरदस्ती उसको लाने का काम किया। लाकर क्योंकि हमारा उस दिन का कार्यक्रम निषेधाज्ञा लग गया था आपका जमीन में, लेकिन उस पर भी शिबू सोरेन जी ने आने के बाद उन्होंने घोषणा किया कि भाई उस जमीन में जो तो कोड़ो, कल से 1 इंची जमीन आपकी नहीं लेंगे। लेकिन जो व्यक्ति चाहते थे कि जमीन वापस नहीं हो, सिर्फ हम लोग का राजनीतिक चप है, ऐसे व्यक्ति तुरंत महिलाओं को, कुछ 15-20 व्यक्ति को वहां पर ले जाते हैं। जब शिबू सोरेन घोषणा करके मंच से उतरते हैं, गाड़ी भी नहीं बैठते हैं, और राजनीतिक व्यक्ति जो है महिलाओं को वहां ले जाकर, जिसको उनकी चंगुल में थे, ऐसे महिलाओं को ले जाकर विरोध कराते हैं कि शिबू सोरेन के बातों से असंतुष्ट है ना। तो ये बात शिबू सोरेन जी के यहाँ कानों में जाता है, तब फिर वो शिथिल हो जाते हैं। और भारतीय बीजेपी के पार्टी के मुख्यमंत्री आपका अर्जुन मुंडा थे, उन्होंने 2012 में ही सारे जमीन को, जो कि ट्रांसफर नहीं था, सारे जमीन को जो है ट्रांसफर कराते हैं आपका रजिस्टर 2 में सरकार के नाम से। तो ये कहा जाए कि हमारा भारतीय जनता पार्टी जो है हमें वहां लूटने का काम किया, ये सर्वप्रथम ये आपका प्रमाण है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और आज के तब 2025 में ये जब मामला फिर पुनः उत्पन्न हुआ रेंज 2 बनाने का क्रम में, तो इस क्रम में हम लोग ने बैठकर सारे ग्रामीणों ने एक बहुत सोची समझी हम लोग विचार करके, जितने लोग अभी आगे हैं सारे लोग का बैठक हुआ। चूंकि जिस समय CO साहब गए थे शुरू में जब उसको घेराबंदी करने के लिए, उस समय हम लोग को बुलाया, ग्रामीणों को बोला कि ऐसी बात है, इसको रेंज 2 बनाने के लिए घेराबंदी करना है। आप लोग को अगर अधिकार लेना हो, आपका सारा मुआवजा लेना है, तो फिर आप लोग सरकार से बैठिए, DC से बैठिए। ये बात को हम लोग ने गांव में हकवा करके हम लोग ने सारे लोग को बैठाया और पुराना 12 वाला जो कहानी और इस बार का जो कहानी होना है, सारे चीजों को आकलन किए। आकलन करने के बाद जो है पॉजिटिव इन लोग का विचार बना कि नहीं, इस बार हम लोग रेंज 2 को थोड़ा देखते हैं कि क्या हम लोग को मुआवजा में हम लोग को कितना करेगा, नहीं करेगा। अगर आज के तारीख में मुआवजा देगा तो हम लोग रेंज 2 की बात करेंगे। ऐसा कह के हम लोग DC से मिले, 30 आदमी हम लोग गए, ग्रामीण लोग, सारे लोग DC से समझौता किए और वो कहे कि ठीक है, हम आज के तारीख से हम कोशिश करेंगे और 4th ग्रेड नौकरी जो है सारे जो हम रैयत को देंगे, ऐसा उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया।
इस बात को फिर हम लोग गांव में पूरे गांव का हकवा करके बुलाया। उस हकवा में फिर हम लोग सारे लोग को बोले, सारे लोग बोला कि नहीं, अगर ऐसी बात है आज के तारीख से अगर हमको देता है मुआवजा, चूंकि रजिस्टर 2 में 12 में सारा जमीन ट्रांसफर हो चुकी है, तो हम लोग इस पर विचार कर सकेंगे, है ना। ऐसे करके फिर बोला कि नहीं, सो दूसरा दिन जाइए सीओ साहब यहाँ अंचल में हम लोग कैंप लगा रहे हैं, सारे चीजों को सुधारिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे पहल करेंगे। दूसरा दिन करीब 50-60 आदमी हम लोग गए सीओ के यहाँ, और सारे ग्रामीणों के सहमति से हम लोग जा रहे थे। लेकिन कुछ लोग फिर पुनः राजनीतिक लोग वहां के फिर से जो है पुनः ग्रामीणों को भड़काने का काम किया, और भड़काकर मुझे टारगेट किया गया कि रंजीत को किसी तरह इस बैठक में नहीं रहने देना है, क्योंकि मेरा भी उस प्लॉट में, उस रिम्स 2 में 4 एकड़ जमीन जा रही है, और दूसरे लोग को बोलने का मौका दिया जाता है बैठक में, लेकिन मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। तो ये बैड लक हम कहेंगे कि नगरीय वासियों का, अपने हक को नहीं समझ रहे हैं, ये उन लोग हमको बदनाम करने का कोशिश किया। और जब रिम्स 2 का विरोध में चंपई जी के यहाँ गया लोग, इससे पहले जो है आपका इरफान अंसारी जी के यहाँ गया, स्वास्थ्य मंत्री के यहाँ ग्रामीण लोग, तो ग्रामीण लोग गए, तो ग्रामीण लोग बोला कि स्वास्थ्य मंत्री बोले कि आप लोग को अगर आप चाहते हैं तो हम जमीन लेंगे, और नहीं चाहते हैं तो हम नहीं लेंगे, ऐसा उन लोग ग्रामीणों को बोला। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग बात करेंगे, तो उन्होंने 4 तारीख को समय दिया था मुख्यमंत्री से मिलने का, लेकिन 4 तारीख को गुरुजी का देहांत होता है, जिस कारण नहीं मिल पाया। और इन दिनों इन लोग सब्र नहीं कर पाया, चूंकि उनका 10 चल रहा था, 10 में इन लोग का काफी समय हो गया, तो इन लोग सब्र नहीं कर पाए गाँव वाले, फिर चले गए। किन्हीं एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के लोग संपर्क किया ग्रामीण से, और उसको ले जाके चंपई सोरेन जी के यहाँ ले गया। और चंपई सोरेन, क्योंकि उनके पास मुद्दा नहीं थी, नगरी मामला एक अच्छा मुद्दा था, उन्होंने बोला कि ठीक है, हम इसको जो है आप लोग को बचाने का काम करेंगे। ऐसे कह के उसी दिन जो है 24 तारीख को हाल जोतो कोड़ो कार्यक्रम का घोषणा करता है, जबकि 15 अगस्त तक ही हल रोपाया जाता है। 15 अगस्त के बाद ये नहीं रोपता है, ये पूर्वजों का कहना है। लेकिन 24 तारीख को जो है घोषणा करता है, 24 अगस्त को। ये सरासर उनकी राजनीतिक लग रही है कि उन्होंने राजनीतिक करने के लिए वहां पर आए हैं। और जितना भी उस एरिया में जितने लोग को वहां पर विरोध में आने के लिए जो अनुरोध किया, ऐसे लोगों को 1,000 रुपया पर लोगों को देने का काम किया है। और बाहर से जो है गाड़ी लाया, वैसे लोगों को टोटल कहता 1,000-2,000 ऐसे पर मुड़ी दे के लाने का काम किया है ना। तो एक आंदोलनकारी आदिवासी का लक्ष्मी नारायण मुंडा जी वो आरोप लगाते हैं कि कमीशन का बड़ा खेला है। ये कमीशन का खेला हो सकता है, मुझे नहीं है मालूम, लेकिन मुझे जहां तक पुतला जलाने का काम किया, क्योंकि जब उस दिन बृहद रूप से लोग आने के बाद जब वहां पर विरोध हुआ, विरोध होने के बाद प्रशासन को भी लगे लाठी, जनता को भी लगी, है ना। और उस बीच में वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही थी, और उसके बाद पब्लिक भी अपना मोबाइल में जो है वीडियो बना के जो है वायरल कर रहा था। और जितने भी नाम आया, सारे वो वीडियो रिकॉर्डिंग और जितने कैमरा चल रहा था, उससे प्रशासन अपने तरीका से वो चिन्हित करके नाम दिया है। अब इस पर कहते हैं कि नहीं, सो रंजीत जी इस आंदोलन में नहीं रहे, इसलिए उन्होंने इस तरह से नाम दिया होगा। नेतृत्व है आदिवासी समाज में, उसमें भी विरोधाभास है। विरोधाभास इसलिए है कि कई नेता वहां पर, कुछ बीजेपी के है, कोई जेएमएम के है, कोई कांग्रेस के है, अलग अलग तरीका से लोगों को समझाने का काम कर रहा है। इसलिए लोगों का मत जो है अभी जुट नहीं रहा है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक दिन नगरीवासी रैयत जरूर अपने हक अधिकार को समझेंगे और आएंगे। और मैं अंत में कहना चाहूंगा कि मैं किसी भी तरह से, चूंकि ये आंदोलन में मैं जेल भी गया हूँ, और मेरा भी जमीन इस नगरी में 4 एकड़ लगभग जा रही है, और मुझे भी दर्द है। इस जमीन को बचाने के लिए अगर मुझे जेल भी जाना हो या मार भी खाना हो, तो मैं इस पर पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन मुझे बदनाम करके जो इस तरह से मेरा छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं आदिवासी समाज ही, तो मैं चाहूंगा कि आदिवासी समाज का ही ये कमी हो रही है, ये नुकसान हो रहा है। इस चीज को लोग नहीं समझ रहे हैं। अब मुझे जो है बदनाम करने का कोशिश किया जा रहा है कि मैं ऐसा कभी नहीं किया हूँ और ना करूंगा समाज के ही। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए News 100 लाइव टीवी।